यार मेरा जुनू है, यार भी मेरा। कुछ दिन ना इस घर में रहने के बाद मुझे अंदाजा हो गया कि मैं शिद्दत से तुमसे मोहब्बत करती हूँ। बदला तो इस थप्पड़ का मैं ऐसा लूंगी। मैके में रहने वाली लड़की का बोझ। शादी से पहले भी मैं बेरोजगार था और इसी बेरोजगार से तुम मोहब्बत के दावे किया करती थी। इसको पैदा करने वाली भी याद रखेगी जिसने मेरा रिश्ता तोड़वाया था। मैं आज भी उसी बेरोजगार से मोहब्बत करती हूँ। सीने पर पड़े पहाड़ से ज्यादा भारी होता है। राबी को लेने कब आ रहे हो तुम? नाजरीन, राबी और मतीन में अब किसी भी सूरत सुलह होती नजर नहीं आ रही, बल्कि इनके हालात तो मजीद खराब होते जा रहे हैं। राबी को घर वापस भेजने के लिए इसकी माँ और बहन अपना जेवर तक बेच चुकी हैं, लेकिन फिर भी मतीन की डिमांड पूरी नहीं हो रही। और साथ ही मतीन का रवैया भी राबी के साथ ऐसा है कि वो अब खुद ही इसको पैसे देने से मना कर देगी। उधर मतीन की माँ ने इसकी दूसरी शादी के लिए भी कोई और लड़की घर ला बिठाई है, जो हर वक्त मतीन पर डोरे डालती है और इससे शादी की जिद करती है। लेकिन मतीन इसकी कोई भी बात फिलहाल नहीं मान रहा। और राबी को जब ये बात पता चलेगी तो राबी इस लड़की के मुंह पर थप्पड़ लगा देगी और वो जाकर राबी की सास को ये सब बता देगी, जिस पर राबी की सास बोलेगी कि तुम अब देखती जाओ, मैं इस थप्पड़ का बदला राबी से ऐसे लूंगी कि इसकी माँ भी पछताएगी कि इसने राबी को पैदा क्यों किया था। उधर दाऊद राबी को यूं उदास देखकर काफी परेशान है और किसी भी तरह इसकी मदद करना चाहता है। वो इकबाल से भी बोलेगा कि वो मतीन को बुलाकर राबी को वापस भेज दे, इससे जो हो सका वो भी इनकी मदद जरूर करेगा। लेकिन जब राबी के वापस जाने की कोई सूरत नजर नहीं आएगी और मतीन की माँ भी इसको तलाक दिलवा देगी, तो दाऊद ही राबी का सहारा बनेगा और इससे शादी कर लेगा। उधर इकबाल से तो इसकी बहनें अब घर में एक दिन भी बर्दाश्त नहीं हो रही और इसका बस नहीं चल रहा कि वो इन दोनों को घर से बाहर फेंक दे, इसलिए राबी भी अब मजीद इस घर में नहीं रहना चाहती। और जैसे ही दाऊद का रिश्ता आएगा वो इससे शादी पर हाँ करके इस घर से रुखसत हो जाएगी। नाजरीन, राबी और मतीन में अब किसी भी सूरत सुलह होती नजर नहीं आ रही, बल्कि इनके हालात तो मजीद खराब होते जा रहे हैं। राबी को घर वापस भेजने के लिए इसकी माँ और बहन अपना जेवर तक बेच चुकी हैं, लेकिन फिर भी मतीन की डिमांड पूरी नहीं हो रही। और साथ ही मतीन का रवैया भी राबी के साथ ऐसा है कि वो अब खुद ही इसको पैसे देने से मना कर देगी। उधर मतीन की माँ ने इसकी दूसरी शादी के लिए भी कोई और लड़की घर ला बिठाई है, जो हर वक्त मतीन पर डोरे डालती है और इससे शादी की जिद करती है। लेकिन मतीन इसकी कोई भी बात फिलहाल नहीं मान रहा और राबी को जब ये बात पता चलेगी तो राबी इस लड़की के मुंह पर थप्पड़ लगा देगी और वो जाकर राबी की सास को ये सब बता देगी, जिस पर राबी की सास बोलेगी कि तुम अब देखती जाओ, मैं इस थप्पड़ का बदला राबी से ऐसे लूंगी कि इसकी माँ भी पछताएगी कि इसने राबी को पैदा क्यों किया था। उधर दाऊद राबी को यूं उदास देखकर काफी परेशान है और किसी भी तरह इसकी मदद करना चाहता है। वो इकबाल से भी बोलेगा कि वो मतीन को बुलाकर राबी को वापस भेज दे, इससे जो हो सका वो भी इनकी मदद जरूर करेगा। लेकिन जब राबी के वापस जाने की कोई सूरत नजर नहीं आएगी और मतीन की माँ भी इसको तलाक दिलवा देगी, तो दाऊद ही राबी का सहारा बनेगा और इससे शादी कर लेगा। उधर इकबाल से तो इसकी बहनें अब घर में एक दिन भी बर्दाश्त नहीं हो रही और इसका बस नहीं चल रहा कि वो इन दोनों को घर से बाहर फेंक दे, इसलिए राबी भी अब मजीद इस घर में नहीं रहना चाहती। और जैसे ही दाऊद का रिश्ता आएगा वो इससे शादी पर हाँ करके इस घर से रुखसत हो जाएगी। नाजरीन, राबी और मतीन में अब किसी भी सूरत सुलह होती नजर नहीं आ रही, बल्कि इनके हालात तो मजीद खराब होते जा रहे हैं। राबी को घर वापस भेजने के लिए इसकी माँ और बहन अपना जेवर तक बेच चुकी हैं, लेकिन फिर भी मतीन की डिमांड पूरी नहीं हो रही। और साथ ही मतीन का रवैया भी राबी के साथ ऐसा है कि वो अब खुद ही इसको पैसे देने से मना कर देगी। उधर मतीन की माँ ने इसकी दूसरी शादी के लिए भी कोई और लड़की घर ला बिठाई है, जो हर वक्त मतीन पर डोरे डालती है और इससे शादी की जिद करती है। लेकिन मतीन इसकी कोई भी बात फिलहाल नहीं मान रहा और राबी को जब ये बात पता चलेगी तो राबी इस लड़की के मुंह पर थप्पड़ लगा देगी और वो जाकर राबी की सास को ये सब बता देगी, जिस पर राबी की सास बोलेगी कि तुम अब देखती जाओ, मैं इस थप्पड़ का बदला राबी से ऐसे लूंगी कि इसकी माँ भी पछताएगी कि इसने राबी को पैदा क्यों किया था। उधर दाऊद राबी को यूं उदास देखकर काफी परेशान है और किसी भी तरह इसकी मदद करना चाहता है। वो इकबाल से भी बोलेगा कि वो मतीन को बुलाकर राबी को वापस भेज दे, इससे जो हो सका वो भी इनकी मदद जरूर करेगा। लेकिन जब राबी के वापस जाने की कोई सूरत नजर नहीं आएगी और मतीन की माँ भी इसको तलाक दिलवा देगी, तो दाऊद ही राबी का सहारा बनेगा और इससे शादी कर लेगा। उधर इकबाल से तो इसकी बहनें अब घर में एक दिन भी बर्दाश्त नहीं हो रही और इसका बस नहीं चल रहा कि वो इन दोनों को घर से बाहर फेंक दे, इसलिए राबी भी अब मजीद इस घर में नहीं रहना चाहती। और जैसे ही दाऊद का रिश्ता आएगा वो इससे शादी पर हाँ करके इस घर से रुखसत हो जाएगी।
नाजरीन, राबी और मतीन में अब किसी भी सूरत सुलह होती नजर नहीं आ रही, बल्कि इनके हालात तो मजीद खराब होते जा रहे हैं। राबी को घर वापस भेजने के लिए इसकी माँ और बहन अपना जेवर तक भेज चुकी हैं, लेकिन फिर भी मतीन की डिमांड पूरी नहीं हो रही। और साथ ही मतीन का रवैया भी राबी के साथ ऐसा है कि वो अब खुद ही इसको पैसे देने से मना कर देगी। उधर मतीन की माँ ने इसकी दूसरी शादी के लिए भी कोई और लड़की घर ला बिठाई है, जो हर वक्त मतीन पर डोरे डालती है और इससे शादी की जिद करती है। लेकिन मतीन इसकी कोई भी बात फिलहाल नहीं मान रहा। और राबी को जब ये बात पता चलेगी तो राबी इस लड़की के मुंह पर थप्पड़ लगा देगी और वो जाकर राबी की सास को ये सब बता देगी, जिस पर राबी की सास बोलेगी कि तुम अब देखती जाओ, मैं इस थप्पड़ का बदला राबी से ऐसे लूंगी कि इसकी माँ भी पछताएगी कि इसने राबी को पैदा क्यों किया था। उधर दाऊद राबी को यूं उदास देखकर काफी परेशान है और किसी भी तरह इसकी मदद करना चाहता है। वो इकबाल से भी बोलेगा कि वो मतीन को बुलाकर राबी को वापस भेज दे, इससे जो हो सका वो भी इनकी मदद जरूर करेगा। लेकिन जब राबी के वापस जाने की कोई सूरत नजर नहीं आएगी और मतीन की माँ भी इसको तलाक दिलवा देगी तो दाऊद ही राबी का सहारा बनेगा और इससे शादी कर लेगा। उधर इकबाल से तो इसकी बहनें अब घर में एक दिन भी बर्दाश्त नहीं हो रही और इसका बस नहीं चल रहा कि वो इन दोनों को घर से बाहर फेंक दे, इसलिए राबी भी अब मजीद इस घर में नहीं रहना चाहती। और जैसे ही दाऊद का रिश्ता आएगा वो इससे शादी पर हाँ करके इस घर से रुखसत हो जाएगी। नाजरीन, राबी और मतीन में अब किसी भी सूरत सुलह होती नजर नहीं आ रही, बल्कि इनके हालात तो मजीद खराब होते जा रहे हैं। राबी को घर वापस भेजने के लिए इसकी माँ और बहन अपना जेवर तक भेज चुकी हैं, लेकिन फिर भी मतीन की डिमांड पूरी नहीं हो रही। और साथ ही मतीन का रवैया भी राबी के साथ ऐसा है कि वो अब खुद ही इसको पैसे देने से मना कर देगी। उधर मतीन की माँ ने इसकी दूसरी शादी के लिए भी कोई और लड़की घर ला बिठाई है, जो हर वक्त मतीन पर डोरे डालती है और इससे शादी की जिद करती है। लेकिन मतीन इसकी कोई भी बात फिलहाल नहीं मान रहा। और राबी को जब ये बात पता चलेगी तो राबी इस लड़की के मुंह पर थप्पड़ लगा देगी और वो जाकर राबी की सास को ये सब बता देगी, जिस पर राबी की सास बोलेगी कि तुम अब देखती जाओ, मैं इस थप्पड़ का बदला राबी से ऐसे लूंगी कि इसकी माँ भी पछताएगी कि इसने राबी को पैदा क्यों किया था। उधर दाऊद राबी को यूं उदास देखकर काफी परेशान है और किसी भी तरह इसकी मदद करना चाहता है। वो इकबाल से भी बोलेगा कि वो मतीन को बुलाकर राबी को वापस भेज दे, इससे जो हो सका वो भी इनकी मदद जरूर करेगा। लेकिन जब राबी के वापस जाने की कोई सूरत नजर नहीं आएगी और मतीन की माँ भी इसको तलाक दिलवा देगी तो दाऊद ही राबी का सहारा बनेगा और इससे शादी कर लेगा। उधर इकबाल से तो इसकी बहनें अब घर में एक दिन भी बर्दाश्त नहीं हो रही और इसका बस नहीं चल रहा कि वो इन दोनों को घर से बाहर फेंक दे, इसलिए राबी भी अब मजीद इस घर में नहीं रहना चाहती। और जैसे ही दाऊद का रिश्ता आएगा वो इससे शादी पर हाँ करके इस घर से रुखसत हो जाएगी। नाजरीन, राबी और मतीन में अब किसी भी सूरत सुलह होती नजर नहीं आ रही, बल्कि इनके हालात तो मजीद खराब होते जा रहे हैं। राबी को घर वापस भेजने के लिए इसकी माँ और बहन अपना जेवर तक भेज चुकी हैं, लेकिन फिर भी मतीन की डिमांड पूरी नहीं हो रही। और साथ ही मतीन का रवैया भी राबी के साथ ऐसा है कि वो अब खुद ही इसको पैसे देने से मना कर देगी। उधर मतीन की माँ ने इसकी दूसरी शादी के लिए भी कोई और लड़की घर ला बिठाई है, जो हर वक्त मतीन पर डोरे डालती है और इससे शादी की जिद करती है। लेकिन मतीन इसकी कोई भी बात फिलहाल नहीं मान रहा। और राबी को जब ये बात पता चलेगी तो राबी इस लड़की के मुंह पर थप्पड़ लगा देगी और वो जाकर राबी की सास को ये सब बता देगी, जिस पर राबी की सास बोलेगी कि तुम अब देखती जाओ, मैं इस थप्पड़ का बदला राबी से ऐसे लूंगी कि इसकी माँ भी पछताएगी कि इसने राबी को पैदा क्यों किया था। उधर दाऊद राबी को यूं उदास देखकर काफी परेशान है और किसी भी तरह इसकी मदद करना चाहता है। वो इकबाल से भी बोलेगा कि वो मतीन को बुलाकर राबी को वापस भेज दे, इससे जो हो सका वो भी इनकी मदद जरूर करेगा। लेकिन जब राबी के वापस जाने की कोई सूरत नजर नहीं आएगी और मतीन की माँ भी इसको तलाक दिलवा देगी तो दाऊद ही राबी का सहारा बनेगा और इससे शादी कर लेगा। उधर इकबाल से तो इसकी बहनें अब घर में एक दिन भी बर्दाश्त नहीं हो रही और इसका बस नहीं चल रहा कि वो इन दोनों को घर से बाहर फेंक दे, इसलिए राबी भी अब मजीद इस घर में नहीं रहना चाहती। और जैसे ही दाऊद का रिश्ता आएगा वो इससे शादी पर हाँ करके इस घर से रुखसत हो जाएगी। नाजरीन, राबी और मतीन में अब किसी भी सूरत सुलह होती नजर नहीं आ रही, बल्कि इनके हालात तो मजीद खराब होते जा रहे हैं। राबी को घर वापस भेजने के लिए इसकी माँ और बहन अपना जेवर तक भेज चुकी हैं, लेकिन फिर भी मतीन की डिमांड पूरी नहीं हो रही। और साथ ही मतीन का रवैया भी राबी के साथ ऐसा है कि वो अब खुद ही इसको पैसे देने से मना कर देगी। उधर मतीन की माँ ने इसकी दूसरी शादी के लिए भी कोई और लड़की घर ला बिठाई है, जो हर वक्त मतीन पर डोरे डालती है और इससे शादी की जिद करती है। लेकिन
लेकिन मतीन इसकी कोई भी बात फिलहाल नहीं मान रहा और राबी को जब ये बात पता चलेगी तो राबी इस लड़की के मुंह पर थप्पड़ लगा देगी और वो जाकर राबी की सास को ये सब बता देगी, जिस पर राबी की सास बोलेगी कि तुम अब देखती जाओ, मैं इस थप्पड़ का बदला राबी से ऐसे लूंगी कि इसकी माँ भी पछताएगी कि इसने राबी को पैदा क्यों किया था। उधर दाऊद राबी को यूं उदास देखकर काफी परेशान है और किसी भी तरह इसकी मदद करना चाहता है। वो इकबाल से भी बोलेगा कि वो मतीन को बुलाकर राबी को वापस भेज दे, इससे जो हो सका वो भी इनकी मदद जरूर करेगा। लेकिन जब राबी के वापस जाने की कोई सूरत नजर नहीं आएगी और मतीन की माँ भी इसको तलाक दिलवा देगी तो दाऊद ही राबी का सहारा बनेगा और इससे शादी कर लेगा। उधर इकबाल से तो इसकी बहनें अब घर में एक दिन भी बर्दाश्त नहीं हो रही और इसका बस नहीं चल रहा कि वो इन दोनों को घर से बाहर फेंक दे, इसलिए राबी भी अब मजीद इस घर में नहीं रहना चाहती और जैसे ही दाऊद का रिश्ता आएगा वो इससे शादी पर हाँ करके इस घर से रुखसत हो जाएगी। नाजरीन, राबी और मतीन में अब किसी भी सूरत सुलह होती नजर नहीं आ रही, बल्कि इनके हालात तो मजीद खराब होते जा रहे हैं। राबी को घर वापस भेजने के लिए इसकी माँ और बहन अपना जेवर तक बेच चुकी हैं, लेकिन फिर भी मतीन की डिमांड पूरी नहीं हो रही और साथ ही मतीन का रवैया भी राबी के साथ ऐसा है कि वो अब खुद ही इसको पैसे देने से मना कर देगी। उधर मतीन की माँ ने इसकी दूसरी शादी के लिए भी कोई और लड़की घर ला बिठाई है जो हर वक्त मतीन पर डोरे डालती है और इससे शादी की जिद करती है, लेकिन मतीन इसकी कोई भी बात फिलहाल नहीं मान रहा और राबी को जब ये बात पता चलेगी तो राबी इस लड़की के मुंह पर थप्पड़ लगा देगी और वो जाकर राबी की सास को ये सब बता देगी, जिस पर राबी की सास बोलेगी कि तुम अब देखती जाओ, मैं इस थप्पड़ का बदला राबी से ऐसे लूंगी कि इसकी माँ भी पछताएगी कि इसने राबी को पैदा क्यों किया था। उधर दाऊद राबी को यूं उदास देखकर काफी परेशान है और किसी भी तरह इसकी मदद करना चाहता है। वो इकबाल से भी बोलेगा कि वो मतीन को बुलाकर राबी को वापस भेज दे, इससे जो हो सका वो भी इनकी मदद जरूर करेगा। लेकिन जब राबी के वापस जाने की कोई सूरत नजर नहीं आएगी और मतीन की माँ भी इसको तलाक दिलवा देगी तो दाऊद ही राबी का सहारा बनेगा और इससे शादी कर लेगा। उधर इकबाल से तो इसकी बहनें अब घर में एक दिन भी बर्दाश्त नहीं हो रही और इसका बस नहीं चल रहा कि वो इन दोनों को घर से बाहर फेंक दे, इसलिए राबी भी अब मजीद इस घर में नहीं रहना चाहती और जैसे ही दाऊद का रिश्ता आएगा वो इससे शादी पर हाँ करके इस घर से रुखसत हो जाएगी। नाजरीन, राबी और मतीन में अब किसी भी सूरत सुलह होती नजर नहीं आ रही, बल्कि इनके हालात तो मजीद खराब होते जा रहे हैं। राबी को घर वापस भेजने के लिए इसकी माँ और बहन अपना जेवर तक बेच चुकी हैं, लेकिन फिर भी मतीन की डिमांड पूरी नहीं हो रही और साथ ही मतीन का रवैया भी राबी के साथ ऐसा है कि वो अब खुद ही इसको पैसे देने से मना कर देगी। उधर मतीन की माँ ने इसकी दूसरी शादी के लिए भी कोई और लड़की घर ला बिठाई है जो हर वक्त मतीन पर डोरे डालती है और इससे शादी की जिद करती है, लेकिन मतीन इसकी कोई भी बात फिलहाल नहीं मान रहा और राबी को जब ये बात पता चलेगी तो राबी इस लड़की के मुंह पर थप्पड़ लगा देगी और वो जाकर राबी की सास को ये सब बता देगी, जिस पर राबी की सास बोलेगी कि तुम अब देखती जाओ, मैं इस थप्पड़ का बदला राबी से ऐसे लूंगी कि इसकी माँ भी पछताएगी कि इसने राबी को पैदा क्यों किया था। उधर दाऊद राबी को यूं उदास देखकर काफी परेशान है और किसी भी तरह इसकी मदद करना चाहता है। वो इकबाल से भी बोलेगा कि वो मतीन को बुलाकर राबी को वापस भेज दे, इससे जो हो सका वो भी इनकी मदद जरूर करेगा। लेकिन जब राबी के वापस जाने की कोई सूरत नजर नहीं आएगी और मतीन की माँ भी इसको तलाक दिलवा देगी तो दाऊद ही राबी का सहारा बनेगा और इससे शादी कर लेगा। उधर इकबाल से तो इसकी बहनें अब घर में एक दिन भी बर्दाश्त नहीं हो रही और इसका बस नहीं चल रहा कि वो इन दोनों को घर से बाहर फेंक दे, इसलिए राबी भी अब मजीद इस घर में नहीं रहना चाहती और जैसे ही दाऊद का रिश्ता आएगा वो इससे शादी पर हाँ करके इस घर से रुखसत हो जाएगी। नाजरीन, राबी और मतीन में अब किसी भी सूरत सुलह होती नजर नहीं आ रही, बल्कि इनके हालात तो मजीद खराब होते जा रहे हैं। राबी को घर वापस भेजने के लिए इसकी माँ और बहन अपना जेवर तक बेच चुकी हैं, लेकिन फिर भी मतीन की डिमांड पूरी नहीं हो रही और साथ ही मतीन का रवैया भी राबी के साथ ऐसा है कि वो अब खुद ही इसको पैसे देने से मना कर देगी। उधर मतीन की माँ ने इसकी दूसरी शादी के लिए भी कोई और लड़की घर ला बिठाई है जो हर वक्त मतीन पर डोरे डालती है और इससे शादी की जिद करती है, लेकिन मतीन इसकी कोई भी बात फिलहाल नहीं मान रहा और राबी को जब ये बात पता चलेगी तो राबी इस लड़की के मुंह पर थप्पड़ लगा देगी और वो जाकर राबी की सास को ये सब बता देगी, जिस पर राबी की सास बोलेगी कि तुम अब देखती जाओ, मैं इस थप्पड़ का बदला राबी से ऐसे लूंगी कि इसकी माँ भी पछताएगी कि इसने राबी को पैदा क्यों किया था। उधर दाऊद राबी को यूं उदास देखकर काफी परेशान है और किसी भी तरह इसकी मदद करना चाहता है। वो इकबाल से भी बोलेगा कि वो मतीन को बुलाकर राबी को वापस भेज दे, इससे जो हो सका वो
वो भी इनकी मदद जरूर करेगा। लेकिन जब राबी के वापस जाने की कोई सूरत नजर नहीं आएगी और मतीन की माँ भी इसको तलाक दिलवा देगी तो दाऊद ही राबी का सहारा बनेगा और इससे शादी कर लेगा। उधर इकबाल से तो इसकी बहनें अब घर में एक दिन भी बर्दाश्त नहीं हो रही और इसका बस नहीं चल रहा कि वो इन दोनों को घर से बाहर फेंक दे, इसलिए राबी भी अब मजीद इस घर में नहीं रहना चाहती और जैसे ही दाऊद का रिश्ता आएगा वो इससे शादी पर हाँ करके इस घर से रुखसत हो जाएगी। नाजरीन, राबी और मतीन में अब किसी भी सूरत सुलह होती नजर नहीं आ रही, बल्कि इनके हालात तो मजीद खराब होते जा रहे हैं। राबी को घर वापस भेजने के लिए इसकी माँ और बहन अपना जेवर तक बेच चुकी हैं, लेकिन फिर भी मतीन की डिमांड पूरी नहीं हो रही और साथ ही मतीन का रवैया भी राबी के साथ ऐसा है कि वो अब खुद ही इसको पैसे देने से मना कर देगी। उधर मतीन की माँ ने इसकी दूसरी शादी के लिए भी कोई और लड़की घर ला बिठाई है जो हर वक्त मतीन पर डोरे डालती है और इससे शादी की जिद करती है, लेकिन मतीन इसकी कोई भी बात फिलहाल नहीं मान रहा और राबी को जब ये बात पता चलेगी तो राबी इस लड़की के मुंह पर थप्पड़ लगा देगी और वो जाकर राबी की सास को ये सब बता देगी, जिस पर राबी की सास बोलेगी कि तुम अब देखती जाओ, मैं इस थप्पड़ का बदला राबी से ऐसे लूंगी कि इसकी माँ भी पछताएगी कि इसने राबी को पैदा क्यों किया था। उधर दाऊद राबी को यूं उदास देखकर काफी परेशान है और किसी भी तरह इसकी मदद करना चाहता है। वो इकबाल से भी बोलेगा कि वो मतीन को बुलाकर राबी को वापस भेज दे, इससे जो हो सका वो भी इनकी मदद जरूर करेगा। लेकिन जब राबी के वापस जाने की कोई सूरत नजर नहीं आएगी और मतीन की माँ भी इसको तलाक दिलवा देगी तो दाऊद ही राबी का सहारा बनेगा और इससे शादी कर लेगा। उधर इकबाल से तो इसकी बहनें अब घर में एक दिन भी बर्दाश्त नहीं हो रही और इसका बस नहीं चल रहा कि वो इन दोनों को घर से बाहर फेंक दे, इसलिए राबी भी अब मजीद इस घर में नहीं रहना चाहती और जैसे ही दाऊद का रिश्ता आएगा वो इससे शादी पर हाँ करके इस घर से रुखसत हो जाएगी। नाजरीन, राबी और मतीन में अब किसी भी सूरत सुलह होती नजर नहीं आ रही, बल्कि इनके हालात तो मजीद खराब होते जा रहे हैं। राबी को घर वापस भेजने के लिए इसकी माँ और बहन अपना जेवर तक बेच चुकी हैं, लेकिन फिर भी मतीन की डिमांड पूरी नहीं हो रही और साथ ही मतीन का रवैया भी राबी के साथ ऐसा है कि वो अब खुद ही इसको पैसे देने से मना कर देगी। उधर मतीन की माँ ने इसकी दूसरी शादी के लिए भी कोई और लड़की घर ला बिठाई है जो हर वक्त मतीन पर डोरे डालती है और इससे शादी की जिद करती है, लेकिन मतीन इसकी कोई भी बात फिलहाल नहीं मान रहा और राबी को जब ये बात पता चलेगी तो राबी इस लड़की के मुंह पर थप्पड़ लगा देगी और वो जाकर राबी की सास को ये सब बता देगी, जिस पर राबी की सास बोलेगी कि तुम अब देखती जाओ, मैं इस थप्पड़ का बदला राबी से ऐसे लूंगी कि इसकी माँ भी पछताएगी कि इसने राबी को पैदा क्यों किया था। उधर दाऊद राबी को यूं उदास देखकर काफी परेशान है और किसी भी तरह इसकी मदद करना चाहता है। वो इकबाल से भी बोलेगा कि वो मतीन को बुलाकर राबी को वापस भेज दे, इससे जो हो सका वो भी इनकी मदद जरूर करेगा। लेकिन जब राबी के वापस जाने की कोई सूरत नजर नहीं आएगी और मतीन की माँ भी इसको तलाक दिलवा देगी तो दाऊद ही राबी का सहारा बनेगा और इससे शादी कर लेगा। उधर इकबाल से तो इसकी बहनें अब घर में एक दिन भी बर्दाश्त नहीं हो रही और इसका बस नहीं चल रहा कि वो इन दोनों को घर से बाहर फेंक दे, इसलिए राबी भी अब मजीद इस घर में नहीं रहना चाहती और जैसे ही दाऊद का रिश्ता आएगा वो इससे शादी पर हाँ करके इस घर से रुखसत हो जाएगी। नाजरीन, राबी और मतीन में अब किसी भी सूरत सुलह होती नजर नहीं आ रही, बल्कि इनके हालात तो मजीद खराब होते जा रहे हैं। राबी को घर वापस भेजने के लिए इसकी माँ और बहन अपना जेवर तक बेच चुकी हैं, लेकिन फिर भी मतीन की डिमांड पूरी नहीं हो रही और साथ ही मतीन का रवैया भी राबी के साथ ऐसा है कि वो अब खुद ही इसको पैसे देने से मना कर देगी। उधर मतीन की माँ ने इसकी दूसरी शादी के लिए भी कोई और लड़की घर ला बिठाई है जो हर वक्त मतीन पर डोरे डालती है और इससे शादी की जिद करती है, लेकिन मतीन इसकी कोई भी बात फिलहाल नहीं मान रहा और राबी को जब ये बात पता चलेगी तो राबी इस लड़की के मुंह पर थप्पड़ लगा देगी और वो जाकर राबी की सास को ये सब बता देगी, जिस पर राबी की सास बोलेगी कि तुम अब देखती जाओ, मैं इस थप्पड़ का बदला राबी से ऐसे लूंगी कि इसकी माँ भी पछताएगी कि इसने राबी को पैदा क्यों किया था। उधर दाऊद राबी को यूं उदास देखकर काफी परेशान है और किसी भी तरह इसकी मदद करना चाहता है। वो इकबाल से भी बोलेगा कि वो मतीन को बुलाकर राबी को वापस भेज दे, इससे जो हो सका वो भी इनकी मदद जरूर करेगा। लेकिन जब राबी के वापस जाने की कोई सूरत नजर नहीं आएगी और मतीन की माँ भी इसको तलाक दिलवा देगी तो दाऊद ही राबी का सहारा बनेगा और इससे शादी कर लेगा। उधर इकबाल से तो इसकी बहनें अब घर में एक दिन भी बर्दाश्त नहीं हो रही और इसका बस नहीं चल रहा कि वो इन दोनों को घर से बाहर फेंक दे, इसलिए राबी भी अब मजीद इस घर में नहीं रहना चाहती और जैसे ही दाऊद का रिश्ता आएगा वो इससे शादी पर हाँ करके इस घर से रुखसत हो जाएगी।
नाजरीन, राबी और मतीन में अब किसी भी सूरत सुलह होती नजर नहीं आ रही, बल्कि इनके हालात तो मजीद खराब होते जा रहे हैं। राबी को घर वापस भेजने के लिए इसकी माँ और बहन अपना जेवर तक भेज चुकी हैं, लेकिन फिर भी मतीन की डिमांड पूरी नहीं हो रही और साथ ही मतीन का रवैया भी राबी के साथ ऐसा है कि वो अब खुद ही इसको पैसे देने से मना कर देगी। उधर मतीन की माँ ने इसकी दूसरी शादी के लिए भी कोई और लड़की घर ला बिठाई है, जो हर वक्त मतीन पर डोरे डालती है और इससे शादी की जिद करती है, लेकिन मतीन इसकी कोई भी बात फिलहाल नहीं मान रहा। और राबी को जब ये बात पता चलेगी तो राबी इस लड़की के मुंह पर थप्पड़ लगा देगी और वो जाकर राबी की सास को ये सब बता देगी, जिस पर राबी की सास बोलेगी कि तुम अब देखती जाओ, मैं इस थप्पड़ का बदला राबी से ऐसे लूंगी कि इसकी माँ भी पछताएगी कि इसने राबी को पैदा क्यों किया था। उधर दाऊद राबी को यूं उदास देखकर काफी परेशान है और किसी भी तरह इसकी मदद करना चाहता है। वो इकबाल से भी बोलेगा कि वो मतीन को बुलाकर राबी को वापस भेज दे, इससे जो हो सका वो भी इनकी मदद जरूर करेगा। लेकिन जब राबी के वापस जाने की कोई सूरत नजर नहीं आएगी और मतीन की माँ भी इसको तलाक दिलवा देगी तो दाऊद ही राबी का सहारा बनेगा और इससे शादी कर लेगा। उधर इकबाल से तो इसकी बहनें अब घर में एक दिन भी बर्दाश्त नहीं हो रही और इसका बस नहीं चल रहा कि वो इन दोनों को घर से बाहर फेंक दे, इसलिए राबी भी अब मजीद इस घर में नहीं रहना चाहती और जैसे ही दाऊद का रिश्ता आएगा वो इससे शादी पर हाँ करके इस घर से रुखसत हो जाएगी। नाजरीन, राबी और मतीन में अब किसी भी सूरत सुलह होती नजर नहीं आ रही, बल्कि इनके हालात तो मजीद खराब होते जा रहे हैं। राबी को घर वापस भेजने के लिए इसकी माँ और बहन अपना जेवर तक भेज चुकी हैं, लेकिन फिर भी मतीन की डिमांड पूरी नहीं हो रही और साथ ही मतीन का रवैया भी राबी के साथ ऐसा है कि वो अब खुद ही इसको पैसे देने से मना कर देगी। उधर मतीन की माँ ने इसकी दूसरी शादी के लिए भी कोई और लड़की घर ला बिठाई है, जो हर वक्त मतीन पर डोरे डालती है और इससे शादी की जिद करती है, लेकिन मतीन इसकी कोई भी बात फिलहाल नहीं मान रहा और राबी को जब ये बात पता चलेगी तो राबी इस लड़की के मुंह पर थप्पड़ लगा देगी और वो जाकर राबी की सास को ये सब बता देगी, जिस पर राबी की सास बोलेगी कि तुम अब देखती जाओ, मैं इस थप्पड़ का बदला राबी से ऐसे लूंगी कि इसकी माँ भी पछताएगी कि इसने राबी को पैदा क्यों किया था। उधर दाऊद राबी को यूं उदास देखकर काफी परेशान है और किसी भी तरह इसकी मदद करना चाहता है। वो इकबाल से भी बोलेगा कि वो मतीन को बुलाकर राबी को वापस भेज दे, इससे जो हो सका वो भी इनकी मदद जरूर करेगा। लेकिन जब राबी के वापस जाने की कोई सूरत नजर नहीं आएगी और मतीन की माँ भी इसको तलाक दिलवा देगी तो दाऊद ही राबी का सहारा बनेगा और इससे शादी कर लेगा। उधर इकबाल से तो इसकी बहनें अब घर में एक दिन भी बर्दाश्त नहीं हो रही और इसका बस नहीं चल रहा कि वो इन दोनों को घर से बाहर फेंक दे, इसलिए राबी भी अब मजीद इस घर में नहीं रहना चाहती और जैसे ही दाऊद का रिश्ता आएगा वो इससे शादी पर हाँ करके इस घर से रुखसत हो जाएगी। नाजरीन, राबी और मतीन में अब किसी भी सूरत सुलह होती नजर नहीं आ रही, बल्कि इनके हालात तो मजीद खराब होते जा रहे हैं। राबी को घर वापस भेजने के लिए इसकी माँ और बहन अपना जेवर तक भेज चुकी हैं, लेकिन फिर भी मतीन की डिमांड पूरी नहीं हो रही और साथ ही मतीन का रवैया भी राबी के साथ ऐसा है कि वो अब खुद ही इसको पैसे देने से मना कर देगी। उधर मतीन की माँ ने इसकी दूसरी शादी के लिए भी कोई और लड़की घर ला बिठाई है, जो हर वक्त मतीन पर डोरे डालती है और इससे शादी की जिद करती है, लेकिन मतीन इसकी कोई भी बात फिलहाल नहीं मान रहा और राबी को जब ये बात पता चलेगी तो राबी इस लड़की के मुंह पर थप्पड़ लगा देगी और वो जाकर राबी की सास को ये सब बता देगी, जिस पर राबी की सास बोलेगी कि तुम अब देखती जाओ, मैं इस थप्पड़ का बदला राबी से ऐसे लूंगी कि इसकी माँ भी पछताएगी कि इसने राबी को पैदा क्यों किया था। उधर दाऊद राबी को यूं उदास देखकर काफी परेशान है और किसी भी तरह इसकी मदद करना चाहता है। वो इकबाल से भी बोलेगा कि वो मतीन को बुलाकर राबी को वापस भेज दे, इससे जो हो सका वो भी इनकी मदद जरूर करेगा। लेकिन जब राबी के वापस जाने की कोई सूरत नजर नहीं आएगी और मतीन की माँ भी इसको तलाक दिलवा देगी तो दाऊद ही राबी का सहारा बनेगा और इससे शादी कर लेगा। उधर इकबाल से तो इसकी बहनें अब घर में एक दिन भी बर्दाश्त नहीं हो रही और इसका बस नहीं चल रहा कि वो इन दोनों को घर से बाहर फेंक दे, इसलिए राबी भी अब मजीद इस घर में नहीं रहना चाहती और जैसे ही दाऊद का रिश्ता आएगा वो इससे शादी पर हाँ करके इस घर से रुखसत हो जाएगी। नाजरीन, राबी और मतीन में अब किसी भी सूरत सुलह होती नजर नहीं आ रही, बल्कि इनके हालात तो मजीद खराब होते जा रहे हैं। राबी को घर वापस भेजने के लिए इसकी माँ और बहन अपना जेवर तक भेज चुकी हैं, लेकिन फिर भी मतीन की डिमांड पूरी नहीं हो रही और साथ ही मतीन का रवैया भी राबी के साथ ऐसा है कि वो अब खुद ही इसको पैसे देने से मना कर देगी। उधर मतीन की माँ ने इसकी दूसरी शादी के लिए भी कोई और लड़की घर ला बिठाई है, जो हर वक्त मतीन पर डोरे डालती है और इससे शादी की जिद करती है,
लेकिन मतीन इसकी कोई भी बात फिलहाल नहीं मान रहा और राबी को जब ये बात पता चलेगी तो राबी इस लड़की के मुंह पर थप्पड़ लगा देगी और वो जाकर राबी की सास को ये सब बता देगी, जिस पर राबी की सास बोलेगी कि तुम अब देखती जाओ, मैं इस थप्पड़ का बदला राबी से ऐसे लूंगी कि इसकी माँ भी पछताएगी कि इसने राबी को पैदा क्यों किया था। उधर दाऊद राबी को यूं उदास देखकर काफी परेशान है और किसी भी तरह इसकी मदद करना चाहता है। वो इकबाल से भी बोलेगा कि वो मतीन को बुलाकर राबी को वापस भेज दे, इससे जो हो सका वो भी इनकी मदद जरूर करेगा। लेकिन जब राबी के वापस जाने की कोई सूरत नजर नहीं आएगी और मतीन की माँ भी इसको तलाक दिलवा देगी तो दाऊद ही राबी का सहारा बनेगा और इससे शादी कर लेगा। उधर इकबाल से तो इसकी बहनें अब घर में एक दिन भी बर्दाश्त नहीं हो रही और इसका बस नहीं चल रहा कि वो इन दोनों को घर से बाहर फेंक दे, इसलिए राबी भी अब मजीद इस घर में नहीं रहना चाहती और जैसे ही दाऊद का रिश्ता आएगा वो इससे शादी पर हाँ करके इस घर से रुखसत हो जाएगी। नाजरीन, राबी और मतीन में अब किसी भी सूरत सुलह होती नजर नहीं आ रही, बल्कि इनके हालात तो मजीद खराब होते जा रहे हैं। राबी को घर वापस भेजने के लिए इसकी माँ और बहन अपना जेवर तक बेच चुकी हैं, लेकिन फिर भी मतीन की डिमांड पूरी नहीं हो रही और साथ ही मतीन का रवैया भी राबी के साथ ऐसा है कि वो अब खुद ही इसको पैसे देने से मना कर देगी। उधर मतीन की माँ ने इसकी दूसरी शादी के लिए भी कोई और लड़की घर ला बिठाई है जो हर वक्त मतीन पर डोरे डालती है और इससे शादी की जिद करती है, लेकिन मतीन इसकी कोई भी बात फिलहाल नहीं मान रहा और राबी को जब ये बात पता चलेगी तो राबी इस लड़की के मुंह पर थप्पड़ लगा देगी और वो जाकर राबी की सास को ये सब बता देगी, जिस पर राबी की सास बोलेगी कि तुम अब देखती जाओ, मैं इस थप्पड़ का बदला राबी से ऐसे लूंगी कि इसकी माँ भी पछताएगी कि इसने राबी को पैदा क्यों किया था। उधर दाऊद राबी को यूं उदास देखकर काफी परेशान है और किसी भी तरह इसकी मदद करना चाहता है। वो इकबाल से भी बोलेगा कि वो मतीन को बुलाकर राबी को वापस भेज दे, इससे जो हो सका वो भी इनकी मदद जरूर करेगा। लेकिन जब राबी के वापस जाने की कोई सूरत नजर नहीं आएगी और मतीन की माँ भी इसको तलाक दिलवा देगी तो दाऊद ही राबी का सहारा बनेगा और इससे शादी कर लेगा। उधर इकबाल से तो इसकी बहनें अब घर में एक दिन भी बर्दाश्त नहीं हो रही और इसका बस नहीं चल रहा कि वो इन दोनों को घर से बाहर फेंक दे, इसलिए राबी भी अब मजीद इस घर में नहीं रहना चाहती और जैसे ही दाऊद का रिश्ता आएगा वो इससे शादी पर हाँ करके इस घर से रुखसत हो जाएगी। नाजरीन, राबी और मतीन में अब किसी भी सूरत सुलह होती नजर नहीं आ रही, बल्कि इनके हालात तो मजीद खराब होते जा रहे हैं। राबी को घर वापस भेजने के लिए इसकी माँ और बहन अपना जेवर तक बेच चुकी हैं, लेकिन फिर भी मतीन की डिमांड पूरी नहीं हो रही और साथ ही मतीन का रवैया भी राबी के साथ ऐसा है कि वो अब खुद ही इसको पैसे देने से मना कर देगी। उधर मतीन की माँ ने इसकी दूसरी शादी के लिए भी कोई और लड़की घर ला बिठाई है जो हर वक्त मतीन पर डोरे डालती है और इससे शादी की जिद करती है, लेकिन मतीन इसकी कोई भी बात फिलहाल नहीं मान रहा और राबी को जब ये बात पता चलेगी तो राबी इस लड़की के मुंह पर थप्पड़ लगा देगी और वो जाकर राबी की सास को ये सब बता देगी, जिस पर राबी की सास बोलेगी कि तुम अब देखती जाओ, मैं इस थप्पड़ का बदला राबी से ऐसे लूंगी कि इसकी माँ भी पछताएगी कि इसने राबी को पैदा क्यों किया था। उधर दाऊद राबी को यूं उदास देखकर काफी परेशान है और किसी भी तरह इसकी मदद करना चाहता है। वो इकबाल से भी बोलेगा कि वो मतीन को बुलाकर राबी को वापस भेज दे, इससे जो हो सका वो भी इनकी मदद जरूर करेगा। लेकिन जब राबी के वापस जाने की कोई सूरत नजर नहीं आएगी और मतीन की माँ भी इसको तलाक दिलवा देगी तो दाऊद ही राबी का सहारा बनेगा और इससे शादी कर लेगा। उधर इकबाल से तो इसकी बहनें अब घर में एक दिन भी बर्दाश्त नहीं हो रही और इसका बस नहीं चल रहा कि वो इन दोनों को घर से बाहर फेंक दे, इसलिए राबी भी अब मजीद इस घर में नहीं रहना चाहती और जैसे ही दाऊद का रिश्ता आएगा वो इससे शादी पर हाँ करके इस घर से रुखसत हो जाएगी। नाजरीन, राबी और मतीन में अब किसी भी सूरत सुलह होती नजर नहीं आ रही, बल्कि इनके हालात तो मजीद खराब होते जा रहे हैं। राबी को घर वापस भेजने के लिए इसकी माँ और बहन अपना जेवर तक बेच चुकी हैं, लेकिन फिर भी मतीन की डिमांड पूरी नहीं हो रही और साथ ही मतीन का रवैया भी राबी के साथ ऐसा है कि वो अब खुद ही इसको पैसे देने से मना कर देगी। उधर मतीन की माँ ने इसकी दूसरी शादी के लिए भी कोई और लड़की घर ला बिठाई है जो हर वक्त मतीन पर डोरे डालती है और इससे शादी की जिद करती है, लेकिन मतीन इसकी कोई भी बात फिलहाल नहीं मान रहा और राबी को जब ये बात पता चलेगी तो राबी इस लड़की के मुंह पर थप्पड़ लगा देगी और वो जाकर राबी की सास को ये सब बता देगी, जिस पर राबी की सास बोलेगी कि तुम अब देखती जाओ, मैं इस थप्पड़ का बदला राबी से ऐसे लूंगी कि इसकी माँ भी पछताएगी कि इसने राबी को पैदा क्यों किया था। उधर दाऊद राबी को यूं उदास देखकर काफी परेशान है और किसी भी तरह इसकी मदद करना चाहता है। वो इकबाल से भी बोलेगा कि वो मतीन को बुलाकर राबी को वापस भेज दे, इससे जो हो सका वो
वो भी इनकी मदद जरूर करेगा। लेकिन जब राबी के वापस जाने की कोई सूरत नजर नहीं आएगी और मतीन की माँ भी इसको तलाक दिलवा देगी तो दाऊद ही राबी का सहारा बनेगा और इससे शादी कर लेगा। उधर इकबाल से तो इसकी बहनें अब घर में एक दिन भी बर्दाश्त नहीं हो रही और इसका बस नहीं चल रहा कि वो इन दोनों को घर से बाहर फेंक दे। इसलिए राबी भी अब मजीद इस घर में नहीं रहना चाहती और जैसे ही दाऊद का रिश्ता आएगा वो इससे शादी पर हाँ करके इस घर से रुखसत हो जाएगी। नाजरीन, राबी और मतीन में अब किसी भी सूरत सुलह होती नजर नहीं आ रही, बल्कि इनके हालात तो मजीद खराब होते जा रहे हैं। राबी को घर वापस भेजने के लिए इसकी माँ और बहन अपना जेवर तक भेज चुकी हैं, लेकिन फिर भी मतीन की डिमांड पूरी नहीं हो रही और साथ ही मतीन का रवैया भी राबी के साथ ऐसा है कि वो अब खुद ही इसको पैसे देने से मना कर देगी। उधर मतीन की माँ ने इसकी दूसरी शादी के लिए भी कोई और लड़की घर ला बिठाई है जो हर वक्त मतीन पर डोरे डालती है और इससे शादी की जिद करती है। लेकिन मतीन इसकी कोई भी बात फिलहाल नहीं मान रहा और राबी को जब ये बात पता चलेगी तो राबी इस लड़की के मुंह पर थप्पड़ लगा देगी और वो जाकर राबी की सास को ये सब बता देगी, जिस पर राबी की सास बोलेगी कि तुम अब देखती जाओ, मैं इस थप्पड़ का बदला राबी से ऐसे लूंगी कि इसकी माँ भी पछताएगी कि इसने राबी को पैदा क्यों किया था। उधर दाऊद राबी को यूं उदास देखकर काफी परेशान है और किसी भी तरह इसकी मदद करना चाहता है। वो इकबाल से भी बोलेगा कि वो मतीन को बुलाकर राबी को वापस भेज दे, इससे जो हो सका वो भी इनकी मदद जरूर करेगा। लेकिन जब राबी के वापस जाने की कोई सूरत नजर नहीं आएगी और मतीन की माँ भी इसको तलाक दिलवा देगी तो दाऊद ही राबी का सहारा बनेगा और इससे शादी कर लेगा। उधर इकबाल से तो इसकी बहनें अब घर में एक दिन भी बर्दाश्त नहीं हो रही और इसका बस नहीं चल रहा कि वो इन दोनों को घर से बाहर फेंक दे। इसलिए राबी भी अब मजीद इस घर में नहीं रहना चाहती और जैसे ही दाऊद का रिश्ता आएगा वो इससे शादी पर हाँ करके इस घर से रुखसत हो जाएगी। नाजरीन, राबी और मतीन में अब किसी भी सूरत सुलह होती नजर नहीं आ रही, बल्कि इनके हालात तो मजीद खराब होते जा रहे हैं। राबी को घर वापस भेजने के लिए इसकी माँ और बहन अपना जेवर तक भेज चुकी हैं, लेकिन फिर भी मतीन की डिमांड पूरी नहीं हो रही और साथ ही मतीन का रवैया भी राबी के साथ ऐसा है कि वो अब खुद ही इसको पैसे देने से मना कर देगी। उधर मतीन की माँ ने इसकी दूसरी शादी के लिए भी कोई और लड़की घर ला बिठाई है जो हर वक्त मतीन पर डोरे डालती है और इससे शादी की जिद करती है। लेकिन मतीन इसकी कोई भी बात फिलहाल नहीं मान रहा और राबी को जब ये बात पता चलेगी तो राबी इस लड़की के मुंह पर थप्पड़ लगा देगी और वो जाकर राबी की सास को ये सब बता देगी, जिस पर राबी की सास बोलेगी कि तुम अब देखती जाओ, मैं इस थप्पड़ का बदला राबी से ऐसे लूंगी कि इसकी माँ भी पछताएगी कि इसने राबी को पैदा क्यों किया था। उधर दाऊद राबी को यूं उदास देखकर काफी परेशान है और किसी भी तरह इसकी मदद करना चाहता है। वो इकबाल से भी बोलेगा कि वो मतीन को बुलाकर राबी को वापस भेज दे, इससे जो हो सका वो भी इनकी मदद जरूर करेगा। लेकिन जब राबी के वापस जाने की कोई सूरत नजर नहीं आएगी और मतीन की माँ भी इसको तलाक दिलवा देगी तो दाऊद ही राबी का सहारा बनेगा और इससे शादी कर लेगा। उधर इकबाल से तो इसकी बहनें अब घर में एक दिन भी बर्दाश्त नहीं हो रही और इसका बस नहीं चल रहा कि वो इन दोनों को घर से बाहर फेंक दे। इसलिए राबी भी अब मजीद इस घर में नहीं रहना चाहती और जैसे ही दाऊद का रिश्ता आएगा वो इससे शादी पर हाँ करके इस घर से रुखसत हो जाएगी। नाजरीन, राबी और मतीन में अब किसी भी सूरत सुलह होती नजर नहीं आ रही, बल्कि इनके हालात तो मजीद खराब होते जा रहे हैं। राबी को घर वापस भेजने के लिए इसकी माँ और बहन अपना जेवर तक भेज चुकी हैं, लेकिन फिर भी मतीन की डिमांड पूरी नहीं हो रही और साथ ही मतीन का रवैया भी राबी के साथ ऐसा है कि वो अब खुद ही इसको पैसे देने से मना कर देगी। उधर मतीन की माँ ने इसकी दूसरी शादी के लिए भी कोई और लड़की घर ला बिठाई है जो हर वक्त मतीन पर डोरे डालती है और इससे शादी की जिद करती है। लेकिन मतीन इसकी कोई भी बात फिलहाल नहीं मान रहा और राबी को जब ये बात पता चलेगी तो राबी इस लड़की के मुंह पर थप्पड़ लगा देगी और वो जाकर राबी की सास को ये सब बता देगी, जिस पर राबी की सास बोलेगी कि तुम अब देखती जाओ, मैं इस थप्पड़ का बदला राबी से ऐसे लूंगी कि इसकी माँ भी पछताएगी कि इसने राबी को पैदा क्यों किया था। उधर दाऊद राबी को यूं उदास देखकर काफी परेशान है और किसी भी तरह इसकी मदद करना चाहता है। वो इकबाल से भी बोलेगा कि वो मतीन को बुलाकर राबी को वापस भेज दे, इससे जो हो सका वो भी इनकी मदद जरूर करेगा। लेकिन जब राबी के वापस जाने की कोई सूरत नजर नहीं आएगी और मतीन की माँ भी इसको तलाक दिलवा देगी तो दाऊद ही राबी का सहारा बनेगा और इससे शादी कर लेगा। उधर इकबाल से तो इसकी बहनें अब घर में एक दिन भी बर्दाश्त नहीं हो रही और इसका बस नहीं चल रहा कि वो इन दोनों को घर से बाहर फेंक दे। इसलिए राबी भी अब मजीद इस घर में नहीं रहना चाहती और जैसे ही दाऊद का रिश्ता आएगा वो इससे शादी पर हाँ करके इस घर से रुखसत हो जाएगी।
नाजरीन, राबी और मतीन में अब किसी भी सूरत सुलह होती नजर नहीं आ रही, बल्कि इनके हालात तो मजीद खराब होते जा रहे हैं। राबी को घर वापस भेजने के लिए इसकी माँ और बहन अपना जेवर तक बेच चुकी हैं, लेकिन फिर भी मतीन की डिमांड पूरी नहीं हो रही। और साथ ही मतीन का रवैया भी राबी के साथ ऐसा है कि वो अब खुद ही इसको पैसे देने से मना कर देगी। उधर मतीन की माँ ने इसकी दूसरी शादी के लिए भी कोई और लड़की घर ला बिठाई है, जो हर वक्त मतीन पर डोरे डालती है और इससे शादी की जिद करती है। लेकिन मतीन इसकी कोई भी बात फिलहाल नहीं मान रहा। और राबी को जब ये बात पता चलेगी तो राबी इस लड़की के मुंह पर थप्पड़ लगा देगी और वो जाकर राबी की सास को ये सब बता देगी, जिस पर राबी की सास बोलेगी कि तुम अब देखती जाओ, मैं इस थप्पड़ का बदला राबी से ऐसे लूंगी कि इसकी माँ भी पछताएगी कि इसने राबी को पैदा क्यों किया था। उधर दाऊद राबी को यूं उदास देखकर काफी परेशान है और किसी भी तरह इसकी मदद करना चाहता है। वो इकबाल से भी बोलेगा कि वो मतीन को बुलाकर राबी को वापस भेज दे, इससे जो हो सका वो भी इनकी मदद जरूर करेगा। लेकिन जब राबी के वापस जाने की कोई सूरत नजर नहीं आएगी और मतीन की माँ भी इसको तलाक दिलवा देगी तो दाऊद ही राबी का सहारा बनेगा और इससे शादी कर लेगा। उधर इकबाल से तो इसकी बहनें अब घर में एक दिन भी बर्दाश्त नहीं हो रही और इसका बस नहीं चल रहा कि वो इन दोनों को घर से बाहर फेंक दे, इसलिए राबी भी अब मजीद इस घर में नहीं रहना चाहती। और जैसे ही दाऊद का रिश्ता आएगा वो इससे शादी पर हाँ करके इस घर से रुखसत हो जाएगी।